हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम एक और चैप्टर के बारे में देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सी, what is capital structure theory? So there are two types of capital structure theory: capital structure relevance theory and capital structure irrelevance theory. Capital structure relevance theory is one which affects the value of overall capital, and capital structure irrelevance theory means the capital structure does not matter. It doesn't affect the overall value of the firm. So in capital structure theory, there is net income approach, traditional approach, approach. In capital structure irrelevance theory, there is net operating income approach, approach. So today we are going to cover this net income approach and net operating approach. So to understand what these theories suggest, let us understand some background calculation. Okay, just a minute. Let me show you certain calculations and then we will understand what these theories suggest. बहुत ही सिंपल है ये थियरी, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड की चीजें पहले याद दिलाता हूँ, फिर बताता हूँ ये थियरी क्या बोलती है। सी, दिस इज इनकम स्टेटमेंट। कुछ कैलकुलेशंस फिगर्स मैंने पहले से डाल रखे हैं टू सेव योर टाइम। इनकम स्टेटमेंट सेल्स फिगर्स, ऐसे सिंपल छोटा फिगर अज्यूम किया सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए समझने के लिए। सेल्स 100 लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट ईबीआईटी, राइट। ये इनकम स्टेटमेंट आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस ईबीआईटी को ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होता है तो ईबीटी आता है। टैक्स, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में ऐसा जम्पशन है कि टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे टैक्स कंसिडर नहीं किया है। देन ईबीटी से टैक्स माइनस करने के बाद आता है ईएटी, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आपका इनकम स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इक्विटी, डेट, ये दोनों का मिला के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको हमने असेट्स में कहाँ पे एम्प्लॉय कर रखा है, फिक्स एसेट पे अप्लाई कर रखा है और करंट एसेट पे अप्लाई कर रखा है। सो ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये असेट्स का टोटल है। बैलेंस शीट टैली 200 एंड 200। ओके, अब आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के फिगर्स के रिलेशनशिप समझाता हूँ। देखो, ये जो इक्विटी का पैसा है ये किसने दिया है, शेयर होल्डर ने। और ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। कैन आई से शेयर होल्डर ने 100 रुपए दिया है कंपनी को और कंपनी उसको 20 रुपीज कमा के दे रही है, तो शेयर होल्डर को रिटर्न क्या आ रहा है, 20 डिवाइड बाई 100। 20, ये आपको एरो से दिख रहा होगा इसका रिलेशनशिप, ये 20 जो शेयर होल्डर को मिलने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके कैपिटल पे 100 पे, सो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 20%। सो जो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न हो कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%। सिमिलरली ये जो कंपनी ने डेट फंड से पैसे अरेंज किए, कैपिटल अरेंज किया है, डिवेंचर होल्डर है डेट फंड, इसको कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो इन दोनों फिगर के बीच में जो रिलेशनशिप है, 100 रुपीज के ऊपर कंपनी 10 रुपीज का इंटरेस्ट पे करे डिवेंचर होल्डर को, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो कॉस्ट ऑफ डेट विल बी 10%, राइट। ये रिलेशनशिप समझा। एंड कैन आई से ये जो टोटल कैपिटल है, इक्विटी प्लस डेट मिला के 200, ये टोटल कैपिटल पे कंपनी ओवरऑल कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, 30 रुपीज, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30। तो अगर इसका मैं ओवरऑल रिटर्न निकालू तो 30 डिवाइड बाई 200, 15%। इसको जो रिटर्न है इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए वो कॉस्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आता है 15%। 30 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 15%। ओके, ये रिलेशनशिप समझा इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है।
वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होता है? ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना, इक्विटी 100 प्लस डेट, टोटल मिला के 200, ये 200 को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे बाजू में लिखा है, इक्विटी को ई से इंडिकेट किया है, डेट फंड को डी से, दोनों को ऐड करेंगे ई प्लस डी इक्वल्स टू वी, वैल्यू ऑफ फॉर्म। ये 200, सपोज ये 200 100 ये वैल्यू हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अभी ये जो हमने फिगर्स का रिलेशनशिप निकाला, ये के ई के डी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके हेल्प से हमें ये वैल्यू निकालने को आना चाहिए। यही कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में हमें करना पड़ता है। सो हम बात करते हैं पहले नेट इनकम अप्रोच की। नेट इनकम अप्रोच की, इससे हमें ओवरऑल वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म, सो वी इक्वल टू ई प्लस डी। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इधर हमने क्या किया था, ये 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, सो ये परसेंटेज निकाला था 10%। ये 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज निकाला था। अब हमें परसेंटेज दिया है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज ये वैल्यू दिया नहीं है, ये भी दिया नहीं है, ये भी दिया नहीं, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, इंटू 100 किया था, तो परसेंटेज मिला था। अब इस बार हम लोग उल्टा करेंगे, हम इस परसेंटेज की हेल्प से ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखना वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आ गया। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है, ये 20 रुपीज। ये मैंने नेट इनकम यहाँ पे रख दिया 20, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिल रहा है कंपनी से वो 20% है, तो के से 20% से डिवाइड कर दिया, तो 20 डिवाइड बाई 20%, आंसर इज 100। ओके, उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट निकालना है। तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिल रहा है, ये इंटरेस्ट 10, और उसको जो ये रिटर्न मिल रहा है कंपनी से, उसका रेट क्या है, केडी क्या है, कॉस्ट कंपनी के लिए 10%। सो वैल्यू ऑफ डेट, इंटरेस्ट डिवाइड बाई केडी, 10 डिवाइड बाई 10%, 100। इन दोनों को ऐड कर दिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ फॉर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म, वी इक्वल टू ई प्लस डी। तो ये कंपनी का ओवरऑल वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। बट ये थियरी ऐसे सजेस्ट करता है कि अगर आपको वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, तो आप ऐसे इनकम का हेल्प लेके निकाल सकते हैं। इसलिए इसका नाम है नेट इनकम अप्रोच। हमने यहाँ पे नेट इनकम को यूज करके इस कंपनी की वैल्यू निकाली है, वैल्यू ऑफ फॉर्म बताई है। अब ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है, सिंपल है। ये अप्रोच बोलता है आप ऑपरेटिंग इनकम से स्टार्ट करो। नेट इनकम अप्रोच बोला था, तो नेट इनकम ये था, दिस वाज नेट इनकम। तो हमने नेट इनकम से स्टार्ट किया, इक्विटी का वैल्यू निकाला, डेट का वैल्यू निकाला, ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म। अब बोल रहा है कि ऑपरेटिंग अप्रोच इनकम फॉलो करो। तो ऑपरेटिंग इनकम आपका यहाँ पे है, ये रहा ऑपरेटिंग इनकम। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये ऑपरेटिंग इनकम 30 रुपीज से हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल वैल्यू, ये वाला, ठीक है। बट सपोज अगर ये वैल्यू दिया नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉर्म वी इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 30 यहाँ से यूज किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% था। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको फिर थियरी पता है और ये कैलकुलेशन के स्टेप पता है, तो आपको इजिली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 30 डिवाइड बाई 15%, 200, ये वैल्यू ऑफ फॉर्म मिल गया। अगर मुझे टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म मिल गया, इसमें से मैं वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं, तो मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ डेट, इसके लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाई के डी, तो वैल्यू ऑफ डेट आएगा, तो इंटरेस्ट 10 था, डिवाइड बाई के डी 10%, ये मुझे आ गया वैल्यू ऑफ डेट। अब मैं ओवरऑल वैल्यू से डेट निकाल दूं, तो क्या बचेगा, इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू वी माइनस टी। तो दोनों में कैलकुलेशन सिमिलर है, बट इतना फर्क है, नेट इनकम अप्रोच में, नेट इनकम अप्रोच में आप नेट इनकम से स्टार्ट करोगे, इक्विटी का वैल्यू आएगा, डेट का वैल्यू ऐड करके वैल्यू ऑफ फॉर्म आएगा। और जब नेट ऑपरेटिंग अप्रोच की बात करते हो, तो आप ऑपरेटिंग इनकम से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम से आपको वैल्यू ऑफ फॉर्म मिलेगा, इसमें से डेट माइनस कर दो, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज और लास्ट में, इस नेट इनकम अप्रोच को कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थियरी बोलते हैं। रिलेवेंस थियरी क्यों, अगर ये कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट रेशियो चेंज होता है, तो ओवरऑल वैल्यू फॉर्म का चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थियरी बोलते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ना, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थियरी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका, ये जो डेट इक्विटी का कंपोनेंट है, इसका रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मिक्स, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, तो भी वैल्यू सेम ही आएगा, ओवरऑल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थियरी।
सो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग अप्रोच का। इसके ऊपर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।